जयपुर। पूरे विश्व में पिंक सिटी के नाम से विख्यात जयपुर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में अपने अभेद्य किलों, महलों और चहल पहल से भरे बाजारों के लिए जाना जाता है। देखा जाए तो चंडीगढ़ या लुटियंस की दिल्ली जैसी प्लांट सिटीज के बनने से बहुत पहले 1727 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापित ये शहर भारत का शायद सबसे पहला व्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ शहर था। बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में बना ये शहर वास्तुकला और शिल्प कला के नियमों के अनुसार बसाया गया था। आज भले ही इस शहर में भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हो, पर फिर भी इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। जयपुर सीरीज के इस पहले भाग में मेरा उद्देश्य है आपको जयपुर की भव्यता और विशालता को दिखाना, जिसमें मैं आपको इस शहर के किलों और राजमहलों की झलक दिखाऊंगा और लेके चलूंगा आमेर फोर्ट, जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट और दिखाऊंगा इन तीनों किलों की असीम सुंदरता को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हमारे जयपुर के सफर की शुरुआत होती है नोएडा से। हमारा प्लान था नोएडा से जयपुर तक ड्राइव करना और फिर जयपुर को एक्सप्लोर करना, पर पता नहीं हम किस अशुभ घड़ी में घर से निकले थे कि घर से निकलते ही हम फंस गए डीएनडी पे 1 घंटे लंबे जाम में। इस जाम की वजह से हमें गुड़गांव क्रॉस करने में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। खैर गनीमत ये थी कि इसके बाद की हमारी ड्राइव अनइवेंटफुल रही और शाम ढलते ढलते हम पहुंच गए जयपुर। सिंस इट वाज ऑलरेडी लेट वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजस्थान से एक नए व्लॉग में। सबसे पहले हम जाएंगे आमेर फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे नाहरगढ़ और जयगढ़। ये तीनों जो फोर्ट्स हैं वो जयपुर के पास सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स में से एक हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनको आज हम कवर कर लें। बट चूँकि ये फोर्ट्स बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कंप्लीट देम इन द सेम डे, बट विल ट्राई टू डू दैट। एंड आप सभी को मैं इन सभी फोर्ट्स की हिस्ट्री और इन सभी फोर्ट्स के बारे में जितनी हद तक हो सकती है, जितनी डिटेल हो सकती है, मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप सभी को मैं ले चलूँगा इस नए सफ़र पे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए सफ़र पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन हमारा प्लान था जयपुर के मेन और पॉपुलर प्लेसेस घूमना, जैसे कि आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। ये तीनों फोर्ट्स शहर के बाहर अरावली के छोर पे बने हुए हैं, जहां से जयपुर शहर का विहंगम दृश्य नीचे दिखाई पड़ता है। चूंकि हमें किसी भी हाल में शहर की भीड़ को पार करके जाना ही था, तो हमने सोचा था कि हम इन तीनों फोर्ट्स को घूम लेंगे एक ही दिन में। वो अलग बात है कि हमने अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी और जयगढ़ घूमते घूमते हमारी हालत पस्त हो चुकी थी। सो प्लान के मुताबिक सुबह सुबह हम चल दिए आमेर फोर्ट की तरफ। आमेर फोर्ट पहुंचने के लिए आपको ओल्ड जयपुर के बीच से जाना पड़ता है और ट्रस्ट मी, एक ही सड़क पे गाड़ियों, इंसानों और जानवरों के साथ गाड़ी चलाना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। खैर करीब 1 घंटे तक पीक ट्रैफिक से जूझने के बाद जब आप आमेर रोड पे आ जाते हो तो ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है। आमेर फोर्ट के निर्माण की शुरुआत मुगल एम्परर अकबर के नवरत्नों में से एक और मुगल सेना के सेनापति राजा मान सिंह ने 1592 ईस्वी में करवाया था। आमेर का नाम देवी अम्बा के ऊपर पड़ा है और ये जयपुर के बसने से बहुत पहले से करीब 700 सालों तक कछवाहा राजपूत क्लान, जिसने जयपुर और आसपास के इलाकों पर राज किया, उनकी राजधानी हुआ करती थी। आमेर फोर्ट एक विशाल और भव्य फोर्ट कॉम्प्लेक्स है और इसकी वास्तुकला में मुगल और राजस्थानी दोनों स्टाइल्स देखने को मिलती है। रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बने हुए इस फोर्ट की खासियत ये है कि ये फोर्ट 6 अलग अलग हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें हर एक लेवल पे पहुंचने के लिए एक दरवाजा है।
हमने सिर्फ 5 राउंड लगाए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी इस फोर्ट में पहुंचने के लिए कई गेट हैं, पर हम आए थे वैरापोल के रास्ते से। वैसे आप जिस रास्ते से भी आए, अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे जलेब चौक वाया द मेन गेट ऑफ द फोर्ट विच इज़ द माइटी सूरज पोल, यानी कि सन गेट। जलेब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सैनिकों के असेंबल होने की जगह। जलेब चौक एक विशालकाय अहाता है और यहीं से आपको अंदर जाने का टिकट भी मिलता है। जलेब चौक में ही शिला देवी का मंदिर भी है जिसके दरवाजे की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। जलेब चौक के बाईं तरफ है सिंह पोल यानी कि लायन गेट, जिससे अंदर जाने के बाद आप अपने आप को पाएंगे दीवाने आम में। दीवाने आम की खूबसूरती देखने लायक है। बाईं तरफ रेड सैंडस्टोन का बना हुआ खूबसूरत पिलर्ड हॉल है जहां राजा आम लोगों से मिलते थे। इस हॉल की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। दीवाने आम में ही आपको शाही हमाम भी देखने को मिलेगा, जो संगमरमर से बना हुआ स्नान घर है जो शाही घराने के लोग अपने इस्तेमाल में लाते थे। पर इस अहाते की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है गणेश पोल गेट। ये गेट इतना सुंदर है कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाले आर्टिकल्स या फोटोग्राफ्स में यूजुअली ये गेट दिखता ही है। इस गेट के साइड में और ऊपर बनी हुई जालियां और पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर हैं एंड दे रिप्रेजेंट द पीक ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। गणेश पोल के ऊपर वाले भाग को सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के इस गेट की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। गणेश पोल से अंदर आने के बाद जो कोर्टयार्ड पड़ता है वो है दीवाने खास। ये अहाता राज परिवार का प्राइवेट निवास स्थान हुआ करता था और यहाँ आने की अनुमति सिर्फ राजा के खास मेहमानों को ही होती थी। दीवाने खास में बाईं तरफ है शीश महल और दाईं तरफ है सुख निवास, और दोनों के बीच में तत्कालीन मुगल गार्डन्स की तर्ज पर चारबाग स्टाइल में बना हुआ एक गार्डन। सुख निवास रॉयल फैमिली का रेजिडेंस हुआ करता था और इस महल के पेस्टल कलर्स और कार्विंग्स मुगल स्टाइल के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। इस महल की यूनिकनेस इस बात में है कि गर्मियों में इस महल की दीवारों में बने हुए छेदों से पानी बहता था, जिससे इस महल को ठंडा रखने में मदद मिलती थी। इस अहाते में बाईं तरफ बना हुआ है जय मंदिर। जय मंदिर को पॉपुलरली शीश महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस महल की दीवारें और छत हजारों शीशों के टुकड़ों से अलंकृत है। लेजेंड ये है कि इस महल का निर्माण कराया गया था ताकि रानियां सितारों के नीचे सो सकें, क्योंकि उन्हें बाहर सोने की अनुमति नहीं थी। अब रियलिटी जो भी हो, पर महल की छत पर लगे हुए असंख्य मिरर्स सितारों की तरह ही प्रतीत होते हैं। शीश महल के ही एक पिलर पे मार्बल पैनल पे बना हुआ एक फूल है जिसे मैजिक फ्लावर कहते हैं। दीवाने खास के ऊपर से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। दीवाने खास के बाद जो अंदर का कोर्टयार्ड है वो है आमेर फोर्ट का सबसे पुराना हिस्सा, जिसमें स्थित है जैनानी ड्योढ़ी और मानसिंह का पैलेस। जैनानी ड्योढ़ी बेसिकली रानियों और उनके अटेंडेंट्स के रहने के लिए बनाई गई थी, और इसकी खास बात यह है कि सभी कमरों के दरवाजे एक कॉमन कॉरिडोर में खुलते हैं, जिससे दूसरी रानियों को ये पता नहीं चलता था कि राजा किस रानी के कमरे में गए हैं। इस कोर्टयार्ड के बीच में एक पिलर्ड हॉल है जिसे बारादरी कहते हैं। इसका प्रयोग रानियों के द्वारा एक मीटिंग प्लेस के रूप में किया जाता था। आमेर फोर्ट काफी बड़ा है और हम करीब 3 घंटे के बाद यहाँ से निकले। वापस आते वक्त हम मावठा लेक वाले रास्ते से आए। इस लेक के बगल में एक गार्डन बना हुआ है जहां आप चाहें तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं।
आमेर फोर्ट से निकलने के बाद हम चल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन यानी कि जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट्स की तरफ। आमेर फोर्ट से जयपुर की तरफ करीब 4-5 किलोमीटर आने के बाद दाईं तरफ एक पतला घुमावदार पहाड़ी रास्ता जाता है जो आपको इन दोनों फोर्ट्स की तरफ ले जाएगा। वैसे तो हमने प्लान किया था इन तीनों फोर्ट्स को एक दिन में घूमने का, पर आमेर फोर्ट के बाद हमारी हालत काफी खस्ता थी, इसलिए हमने नाहरगढ़ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और निकल गए जयगढ़ की तरफ। जयगढ़ और आमेर फोर्ट को एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि ये दोनों फोर्ट्स आपस में एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। जयगढ़ का नाम जयगढ़ इसलिए है क्योंकि ये फोर्ट कभी भी कॉन्कर नहीं किया गया। ये फोर्ट अरावली रेंज के छोर पर एक पहाड़ी पे स्थित है जिसे चील का टीला भी कहते हैं। जयगढ़ आमेर फोर्ट के ऊपर काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और ऊपर से आमेर फोर्ट और मावठा लेक के नजारे दिखाई पड़ते हैं। इस फोर्ट का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा 1726 ईस्वी में आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। जहां आमेर फोर्ट का निर्माण लोगों और राज परिवार के रहने के लिए किया गया था, वहीं जयगढ़ का निर्माण सामरिक दृष्टिकोण से किया गया था। इसकी वजह से इस किले की दीवारें और प्रकोष्ठ काफी मोटे और मजबूत बनाए गए हैं। इसके अलावा इस किले के अंदर ही तोपें और दूसरे हथियार बनाने का कारखाना था और इसी कारखाने में उस समय की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप का भी निर्माण किया गया था। जयवान तोप जयगढ़ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। 1720 ईस्वी में बनी हुई ये तोप उस समय की सबसे बड़ी तोप थी। इस तोप का गोला 50 किलो वजनी था और उसे चलाने के लिए करीब 100 किलोग्राम बारूद का प्रयोग किया जाता था। इस तोप के बैरल का वजन करीब 50 टन है और इस तोप की मारक क्षमता करीब 35 किलोमीटर आंकी गई है। ये तोप आज तक सिर्फ एक बार ही चलाई गई है। इस फोर्ट के दूसरे आकर्षणों में यहाँ मौजूद पानी के टांके यानी कि अंडरग्राउंड टैंक्स, यहाँ का आर्टिलरी म्यूजियम, सुबट निवास, खिलबत्ती निवास, विलास मंदिर, रॉयल डाइनिंग हॉल एटसेट्रा हैं जिन्हें आप एक साथ घूम सकते हैं। खिलबत्ती निवास के आगे के गलियारे काफी कंफ्यूजिंग हैं, जिसकी वजह से उन्हें भूल भुलैया भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स के सबसे आखिर से नीचे स्थित सागर लेक और जयपुर शहर के अमेजिंग व्यूज दिखते हैं। मुझे जयगढ़ की जो बात सबसे अच्छी लगी वो थी यहाँ की शांति और नेचुरल सेटिंग। इन तीनों फोर्ट्स में से जयगढ़ में सबसे कम भीड़ थी और अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए नेचर वॉक एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं जयगढ़ को हाईली रेकमेंड करूंगा। जयगढ़ फोर्ट के बाद हमारे अंदर जरा सी भी एनर्जी नहीं बची थी कि हम कहीं और जा सकें, इसलिए बिना देर किए हमने फटाफट प्रस्थान किया घर की तरफ और नाहरगढ़ जाने का प्लान शिफ्ट कर दिया अगले दिन। अगले दिन हम पहुंचे नाहरगढ़। यहाँ पहुंचने का रास्ता भी वही है जो आमेर और जयगढ़ पहुंचने का है। आमेर रोड से जो पहाड़ी रास्ता ऊपर की तरफ जाता है वही रास्ता कुछ दूर के बाद बाइफरकेट हो जाता है। एक रास्ता जयगढ़ चला जाता है और दूसरा नाहरगढ़। फोर्ट काफी पॉपुलर और वेल नोन टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पहुंचते ही आपको यहाँ की भीड़ से ये समझ आ जाता है। नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में एक रिट्रीट पैलेस के रूप में करवाया गया था। नाहरगढ़ का मुख्य आकर्षण है माधवेंद्र भवन, जिसे बनवाया गया था सवाई माधो सिंह के द्वारा। ये एक 2 मंजिला इमारत है जिसके अंदर राजा की 12 रानियों के रहने के लिए महल नुमा निवास स्थान बने हुए हैं।
इन महलों के अंदर कई कमरे हैं जिनकी दीवारों और छतों के ऊपर बनी हुई फ्रेस्को पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर है। वैसे तो राजपूताना वास्तुशैली में आपको हर जगह ये फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, पर यहाँ की पेंटिंग्स अति सुंदर है। मुझे यहाँ की पेंटिंग्स जयपुर के तीनों फोर्ट्स में सबसे सुंदर लगी। इसके अलावा इन कमरों की खिड़कियां और दरवाजे भी बहुत ही सुंदर हैं, जहां से आप चाहें तो नीचे जयपुर शहर के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। माधवेंद्र भवन की छत के ऊपर से आपको खूबसूरत गुंबद दिखाई पड़ते हैं, जो इस भवन की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इस महल के अलावा नाहरगढ़ में जो और देखने लायक जगह है वो है बावड़ी और सनसेट पॉइंट। नाहरगढ़ की बावड़ी काफी पुरानी है और ये इस किले का मेन वाटर सोर्स है। इस बावड़ी के बगल में ही एक टांका यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। माधवेंद्र भवन से थोड़ा आगे जाके है सनसेट पॉइंट, जहां से सूर्यास्त के समय जयपुर शहर के नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। अब क्योंकि हम गए थे दोपहर में तो हमें सनसेट तो नहीं दिखा, पर नीचे जयपुर शहर के नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दिए। तो दोस्तों, ये रहा मेरे जयपुर सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें हमने फोकस किया जयपुर के मैग्निफिसेंस पे। इस सीरीज के दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर के कुछ अनदेखे पहलू और जगहें जहां पे लोग कम ही जाते हैं, जैसे कि गलता जी का मंदिर, गैटोर की छतरियां, सिसोदिया रानी का बाग एटसेट्रा। और हम देखेंगे सूर्यास्त के समय हवा महल की खूबसूरती को भी। साथ ही साथ हम चलेंगे जयपुर के चहल पहल भरे बाजारों की सैर पे और टेस्ट करेंगे यहाँ की लोकल कुइजीन को भी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट नोटिफाइड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।